जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे की जाती है उसके बारे में बता दूँ। जुडिशियल एग्जामिनेशन चाहे किसी भी स्टेट का हो, उसकी कैसे तैयारी करो आप। भारत में कोई भी जुडिशियल एग्जामिनेशन हो जिसमें ये सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी एविडेंस तो कॉमन है, हर जगह लागू होती है। उसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है मैं आपको बता दूँ। आपको जैसे मैं उदाहरण स्वरूप आज बता रहा हूँ, जैसे आईपीसी आपने आईपीसी कैसे पढ़े, तो आपको पूरी आईपीसी नज़र आनी चाहिए। आपने तैयारी की तो आईपीसी पूरी नज़र आनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आईपीसी में है क्या। आपको चैप्टर वाइज देखना है। जैसे आईपीसी पहले सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस, फिर जनरल एक्सप्लेनेशन, फिर जनरल एक्सेप्शन, फिर इसमें कितने ऑफेंस बताए गए मुख्य, उनके बारे में आप देखें। तो मुख्य जो भी ऑफेंस है उनका आप पढ़ो, उनके क्या पनिशमेंट है वो पढ़ो, फिर उनके अलग अलग सेक्शन, उनकी हेडिंग याद करो। तो आईपीसी में जैसे 1 जनवरी 1862 में भारत में लागू की गई। 1 जनवरी 1862 में भारत में लागू की गई। जैसे सेक्शन 2, 3, 4। सेक्शन 2 में क्या बताया है, कौन सा पर्सन बताया, एवरी पर्सन बताया या एनी पर्सन बताया, आपको ये देखना है। फिर इसमें ये देखना है आपको विद इन इंडिया, भारत के भीतर एक्ट बताया है, ओमिशन बताया है, किसके अगेंस्ट में किया जाए ये भी बताया है। जैसे आईपीसी के अगेंस्ट में डिस्कॉर्ड। इसी प्रकार 3 में आपको देखना है कि एक्ट बताया है, ओमिशन बताया है, किसके अगेंस्ट में और कहाँ बताया, आउटसाइड इंडिया बताया है या विद इन इंडिया बताया। तो इन्हीं पे प्रॉब्लम बनाते हैं। तो आपको हर सेक्शन के टुकड़े में हर शब्द ध्यान रखना है, क्योंकि आईपीसी एज ए मैथमेटिक्स की तरह है, उसको अप्लाई करना पड़ता है। प्रॉब्लम बेस्ड जब भी क्वेश्चन आएगा उस पर आपको अप्लाई करना होगा। तो आपको याद भी करना होगा, समझना भी होगा। जैसे 2 पे कोई भी अगर बनाए, कोई एक्ट करे या ओमिशन करे, एवरी पर्सन आया, 2 में एनी, 3 में एनी पर्सन आया। लेकिन आईपीसी के लिए आपको मुख्य रूप से ये ध्यान रखना होता है कि आईपीसी 2 ही जगह अप्लाई होता है। या तो इंडियन सिटीजन कहीं भी करे या इंडियन टेरिटरी। इंडियन सिटीजन कहीं भी ऑफेंस करे चाहे वो इंडियन टेरिटरी ना हो, या फिर भारत की टेरिटरी पर एनी पर्सन कोई भी ऑफेंस करे तो उसका क्या किया जा सकता है, भारत में इंक्वायरी ट्रायल किया जा सकता है। ये सेक्शन 2, 3, 4, 5 आप रीडिंग मारो, इनमें देखो क्या है। उसके बाद इसमें आते हैं जनरल एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब ये होता है ये एक्सप्लेन कर दिए गए। अब आगे पूरी आईपीसी में ये इनका कोई अर्थ बदलेगा नहीं, एज इट इज लागू किए जाएंगे। जैसे सेक्शन 7 कहता है और सेक्शन 6 कहता है कि यहाँ साधारण अपवाद भी बता देगा। 76 से 106 तक साधारण अपवाद बताएगा। जैसे कोई भी ऑफेंस किया आपने, उसका क्या पनिशमेंट है, उसमें क्या एडमिनिस्ट्रेशन दिया है, पहले ये देखा जाएगा कि वो जनरल एक्सेप्शन में आते हैं। अगर वो जनरल एक्सेप्शन में आते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, और नहीं आते तो पनिश किया जाएगा। ये आपको देखना। जैसे फिर डेफिनेशन दे दी 8, 9, 10 GNM, जेंडर, नंबर, मेल फीमेल। मेल फीमेल का मतलब एनी एज। इसमें ये देखना नहीं है कि उसकी एज क्या है, आपको एनी एज याद। पर्सन, अब पर्सन में कंपनी, कॉर्पोरेट, ये सारे आते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको याद करनी होगी। फिर सेक्शन 12 वर्ग और समुदाय। पब्लिक क्या होती है, वर्ग, समुदाय, पब्लिक क्या होती है, कोई कम्युनिटी है तो सेक्शन 12 पढ़ो। फिर 14 पढ़ो। 14 में जैसे अपॉइंट किया कोई सरकार का सेवक या कोई भी क्या होता है, अपॉइंट किया है, नियोजित किया है, नियुक्त किया है, बने
दी है, कहाँ की है, सेंट्रल गवर्नमेंट में किया है, भारत सरकार में किया है, या आपको वहाँ सब देखने होते हैं। हर डेफिनेशन को बड़ी माइन्यूटली आपको उसका अध्ययन करना होता है। अगर डेफिनेशन पर आपकी कमांड है तो आप कोई भी प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान होगा। इसी प्रकार जैसे डिसऑनेस्टी आ गया है। डिसऑनेस्टी क्या होती है, अब उसकी डेफिनेशन तो एक लाइन में है। कोई बोलेगा रॉन्गफुल गेन सर, कोई बोलेगा रॉन्गफुल लॉस सर। केवल मात्र रॉन्गफुल गेन और लॉस नहीं होता। इंटेंशनली अगर आप आशयपूर्ण किसी को रॉन्गफुल गेन या लॉस करते हो ना, तब डिसऑनेस्टी मानी जाएगी। तो उसमें सबसे मुख्य बात क्या होगी, आशय देखा जाएगा। आपका आशय है कि किसी को रॉन्गफुल लॉस करने का, या आपका आशय है कि कोई किसी को रॉन्गफुल गेन का, तो ये डेफिनेशन क्या होगी, डिसऑनेस्टी होगी। तो इंटेंशन सब नॉलेज फ्रूडुलेंटली, भारत में मेंस री अप्लाई है। मेंस रिया का कंसेप्ट भारत में इसकी गई, इंटेंशन, नॉलेज और ये शब्द आ गए। तो आपको डेफिनेशन क्लोज पे कमांड करना होगा। अब रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, रॉन्गफुल गेन क्या होता है, यह आपको देखना। कब रॉन्गफुल गेन किया जा सकता है, माना जाएगा, कब किसने रॉन्गफुल लॉस हुआ है उसको माना जाएगा। तो उसमें शब्द है वो आपको ध्यान में रखने होंगे। उसको आप परिभाषा को 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, 4 बार पढ़े। जब आपको लगे कि मेरे को समझ आ गई, आपकी कोई अंगूठी है, मैंने ले ली फोर्सफुली, अब उसमें शब्द क्या है, फोर्सफुली आया है, रॉन्गफुली आया है, या खाली रॉन्ग आया है, सदोष आया है, दोषपूर्ण आया है, क्या शब्द आया, तो वो सब ध्यान में रखना। मैंने रॉन्गफुल गेन कर लिया और आपको क्या हो, रॉन्गफुल लॉस हो गया। तो ऐसे आपको परिभाषा को कमांड करना। फ्रूडुलेंटली कपटपूर्वक क्या होता है, इंटेंशन वहाँ भी होगा जिसमें धोखा हो, क्षति हो, वो भी आपको देखना होगा। रीजन टू बिलीव, रीजन टू बिलीव उसमें सफिशिएंट कॉज एक सब इम्पोर्टेंट है। सफिशिएंट कॉज है तो रीजन टू बिलीव माना जाएगा, अदरवाइज नॉट। आपको यहाँ भी देखने का अदरवाइज नॉट है इसमें, अन्यथा नहीं। तो आपको हर परिभाषा के शब्दों को पहले तो उनकी हेडिंग याद करें और उसके बाद उनको माइन्यूटली अध्ययन करना। आईपीसी पढ़ने का मतलब यह है कि आपको पूरी कमांड, अच्छी तरह कमांड होनी चाहिए। फिर आप कोई भी मुख्य रूप से प्रॉब्लम आए, आप उसके अंदर जाइए, आप शब्द देखिए, उन शब्दों का अर्थ लगाइए, उस व्यक्ति ने क्या किया, आपको अपने आप मालूम चल जाएगा आईपीसी में क्या होगा। इसी प्रकार जैसे कि आपको काउंटरफिट में क्या करते हैं, एक चीज़ दूसरी चीज़ के सदस्य बनाते हैं। और बना ली कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब क्यों बनाई है, अब ये देखना। उसमें धोखा देने के लिए, मिसकंसेप्शन के लिए, क्या किस चीज़ के लिए बनाई है, तब वो काउंटरफिट के लिए चीज़ चाहे वैसी बने या ना बने। इसी प्रकार डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, इनकी परिभाषा देखिए। 32 जहाँ एक्ट का कोई डायरेक्शन नहीं है वो देखिए। मुख्य रूप से परिभाषा को आप अपने कमांड कीजिए। फिर आगे कॉमन इंटेंशन, ये 34 क्यों बना है कॉमन इंटेंशन। तो कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है आपकी माइंड मीटिंग हो, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो। आपने पहले से कोई योजना बनाई और उस कार्य में भाग लिया आपने, और कोई क्रिमिनल एक्ट है, कोई भी आपराधिक कार्य में अगर सबके सामान्य आशय के तहत कॉमन इंटेंशन के तहत अगर आपने कोई कार्य किया तो ऐसा माना जाए वो एलोन, आपने अकेले नहीं किया, वो लाइबिलिटी के लिए बनाया है। अब इसमें 2 प्रकार की आईपीसी में लाइबिलिटी है, जॉइंट लाइबिलिटी, सेवरल लाइबिलिटी, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। तो कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी क्या होती है, जॉइंट लाइबिलिटी क्या होती है, 34, 35, 36, 37, 38। तो इसमें जैसे
तब ये देखा जाएगा खाली पार्ट, जैसे 36 पढ़ोगे ना तो उसमें देखोगे एक्ट से या ओमिशन से, दोनों से परिणाम कार्य किया जा सकता है। आपका एक्ट भी लाइबल बनाता है ऑफेंस के लिए, आपका ओमिशन भी लाइबल बनाता है आपको ऑफेंस के लिए। फिर उसमें कोई व्यक्ति की तरह सहायता करता है, आपकी कॉपरेशन करता है, वो भी लाइबिलिटी बनती है। एक ही कार्य में अलग अलग व्यक्ति जुड़े होते हैं तो भी लाइबिलिटी बनती है। उसमें ये देखा जाएगा किसका इंटेंशन है, किसको नॉलेज है, वो भी देखा जाएगा। सबसे मुख्य परिभाषा इसमें है वॉलंटरी। आईपीसी में सबसे मुख्य परिभाषा है 39 में, आपको देखना वॉलंटरी क्या होता है। सबसे मेन मुख्य बात है तो वॉलंटरी का भी कार्य किया जाता है, ये कब माना जाएगा। वॉलंटरी कार्य के लिए आपकी लायबिलिटी बनती है। जैसे उसमें एक बच्चे घर पे आग लगाता है, वो जानता है उसका परिणाम क्या होगा, किन साधनों को काम में ला रहा है, कौन से मीन से काम कर रहा है। जिन साधनों को काम में लाते हो आप जानते हो कि क्या उसका परिणाम होगा, वो है हरदम वॉलंटरी। आप जानते नहीं तो बात अलग। तो इन प्रॉब्लम, इन परिभाषाओं को पढ़ो, उनके नीचे इलस्ट्रेशन क्या दिए वो पढ़ो। फिर इसमें बता दिया कि ऑफेंस क्या होता है। अब ऑफेंस की परिभाषा सीआरपीसी में है, यहीं भी है, अलग अलग है। इसमें बता दिया कोई भी बात, थिंग जो पनिशेबल है इस कोड में, वो आईपीसी में अपराध माना जाए। कोई भी बात जो इस संहिता में पनिशेबल है ना, वो अपराध माना जाए। इसी प्रकार स्पेशल लॉ क्या होता है, लोकल लॉज क्या होता है, ये भी बता दिया। एक में बता दिया पर्टिकुलर एरिया में लागू, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लागू। तो ये परिभाषा में जो छोटे छोटे शब्द आएंगे वो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको उस स्टडी को कमांड करने में फायदा देगा। इसी प्रकार इसमें बता दिया इलीगल क्या होता है, कौन लीगली बाउंड होता है, इलीगल क्या होता है, अवैध। तो अवैध क्या होता है, कोई या तो अपराध करे, ऑफेंस करता है, या प्रोहिबिटेड एक्ट करे, या जिसके ग्राउंड देता है सिविल प्रोसीडिंग के। अब दूसरे लीगली बाउंड क्या होता है, तो लीगली बाउंड क्या होता है, लीगली बाउंड के लिए आपको देखना ही है अगर वो ओमिशन करे उस चीज का, अगर वो ओमिशन करे तो उसका ओमिशन इलीगल हो जाए। अगर वो क्या करता है, लोप करता है, तो उसका लोप क्या अवैध माना जाए, तो वो पर्सन हरदम लीगली बाउंड माना जाए। इसी प्रकार इसमें जीवन मृत्यु की परिभाषा, धारा की परिभाषा, एसाइलम संश्रय क्या होता है ये परिभाषा। तो आपको 52A तक परिभाषा एकदम एज सीरियल में याद होनी चाहिए, उनकी धारा याद होनी चाहिए, जिससे क्या होगा आपका कोई भी सेक्शन पूछा जा सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके बाद इसमें आएंगे पनिशमेंट कितने प्रकार के, ये सेक्शन 53 में बता दिया कि भाई पनिशमेंट कौन कौन से होते हैं। जैसे डेथ पनिशमेंट हो गया, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो गया, इम्प्रिजमेंट हो गया, इम्प्रिजमेंट सिंपल भी होता है, रिग्रेस भी होता है, फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है, फाइन भी होता है। अब इसमें कौन सा हटा दिया, कितने पनिशमेंट है ये आपको देखना। सोलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है ये भी इसमें बताया। किसी ऑफ जैसे लाइफ इम्प्रिजमेंट है, डेथ इम्प्रिजमेंट है, इनको क्या किया जा सकता है, कम्यूट किया जा सकता है, ये भी क्या होता है ये भी बता दिया। अब कोई भी ऑफेंस में कोई पनिशमेंट बताया, उसमें डिस्क्रिप्शन नहीं बताया, सिंपल होगा या रिग्रेस होगा, तो सेक्शन 60 लागू हो जाएगा। अगर अमाउंट के बारे में, फाइन के अमाउंट के बारे में नहीं बताया, तो कितना फाइन लगा ये भी बताया। अब अगर आपने कोई भी ऑफेंस में फाइन है या इम्प्रिजमेंट है, विद फाइन है या और फाइन है या ओनली फाइन, कारावास और जुर्माना है, कारावास या जुर्माना है, या ओनली फाइन से रिलेटेड है, उनके बारे में ये बताया गया कि नॉन पेमेंट ऑफ फाइन की कंडीशन में आपको कितना इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है, ये भी बता दिया उसको।
तो आईपीसी में ये कंसेप्ट थोड़े बताए गए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के बारे में बताया कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होता है। अगर आपको रिग्रेस टाइप का इम्प्रिजमेंट दिया जाए तो आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा सकता है। कितने दिन रखा जा सकता है? मैक्सिमम 14 डेज रखा जा सकता है, 3 महीने रखा जा सकता है, 1 महीने में कितना भुगताया जाएगा, कौन कौन से इसके 2 सेक्शन रिलेटेड है आपको वो देखने 73, 74। तो सबसे पहले आपको इसकी 75 तक आपको हेडिंग लगातार याद होनी चाहिए। फिर जैसे आपने कोई भी ऑफेंस किया जिसमें पनिशमेंट है 3 साल या 3 साल से अधिक है, वही ऑफेंस दोबारा करते हो आप प्री कन्विक्शन की कंडीशन में, आपको क्या वही पनिशमेंट मिलेगा या कौन सा एनहेंस पनिशमेंट मिलेगा, कितना मिलेगा, ये 75 पढ़ना है। तो इसमें आपको सबसे पहले 75 तक आपको पूरी की पूरी हेडिंग याद होनी चाहिए, और हेडिंग में जो डेफिनेशन क्लोज है, जो भी चीज़ बताई है, उनके शब्द याद होने चाहिए। इसको एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको जाकर मालूम चलेगा कि तो आज मैं आपको 75 तक, कल आप इसको पढ़े, फिर मैं कल पूछूंगा आपसे कि आईपीसी 75 तक क्या है। जैसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ बताया, कौन से सेक्शन में है, पनिशमेंट कौन से सेक्शन में है, जीवन की परिभाषा कौन से सेक्शन में है, मृत्यु की परिभाषा कौन से में है, जीव जंतु की परिभाषा, एनिमल की परिभाषा कहाँ है, धारा की परिभाषा कहाँ है, और कहाँ बताई गई है, लाइफ इम्प्रिजमेंट को कमिट किया जा सकता है, डेथ पनिशमेंट को कमिट किया जा सकता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, इनहेंस पनिशमेंट कहाँ बताया गया है, इलीगल कहाँ बताया गया है, लीगली बाउंड कहाँ होता है बताया है, इंजरी सबसे क्या बात, बॉडी माइंड रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, इंजरी का मतलब क्या होता है, खाली बॉडी माइंड रेपुटेशन को इलीगल हार्म नहीं हो तो क्या इंजरी मानी जाएगी क्या, रीजन टू बिलीव क्या होता है, एक्ट और ओमिशन से कोई रिजल्ट किया जा सकता है, या केवल मात्र किसी को पर्सन को क्या है इंटेंशन है, नॉलेज है, या इंटेंशन नॉलेज कुछ नहीं है, तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी। तो आपको फिर इसमें बताया जज क्या होता है, कौन सी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बताइए इसमें,